यस फ्रेंड्स, देखिए अभी एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूँ कि आज एफआईआई ने क्या किया। 4,533 करोड़ का कैश में माल बेचा। डीआईआई ने 3,682 का करोड़ का माल कैश में बाई किया। आज कई दिन बाद 186 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए एफआईआई ने। 65,548 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। लगता है दोस्तों पुट राइट हुआ, अपने कुछ शॉर्ट काटे। आज 1664 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए, 240 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे और 1.3% वोलेटिलिटी इंडेक्स कम होके आज 14.47 पे बंद हुआ, जो एक अच्छा साइन है। बट कैश में बिक्री अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। ये रहा एफआईआई का डाटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट ये कर रहे हैं दोस्तों कि एफआईआई पे अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हम अपनी कार्यगुजारी पे। 23,000, जैसे हमने वीडियो में भी बोला कि दोनों साइड जाएगा। जो 23,176 पे कल बंद हुआ था उसके नीचे भी गया 23,140 तक, और उससे पहले 23,293 तक गया। 290 हमारा रेजिस्टेंस था हैवी। वहीं से दोस्तों घूम गया निफ्टी 50 37 पॉइंट प्लस होके 23,213 पे बंद हुआ। 26 स्टॉक बढ़े हुए थे, 24 स्टॉक गिरे हुए थे। मिड कैप 223 पॉइंट बढ़ा हुआ था। आज बढ़ने वाले गिरने वाले लगभग सेम थे दोस्तों। बैंक निफ्टी 49,083 तक गया। शॉर्ट कवरिंग का आभास हो रहा था, लेकिन वहीं से वो गिरना शुरू हो गया और नीचे 48,522 और वहाँ से रिबाउंस हो गए 752 तो बंद हुआ 23 पॉइंट प्लस में। 7 बैंक प्लस थे, 5 बैंक माइनस में थे दिग्गज, जिसमें HDFC, ICICI, एक्सिस खास तौर से नीचे में बंद हुए। बढ़ने वाले गिरने वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग बराबर थे। गिफ्ट निफ्टी अभी दोस्तों 23,408 दिखा रहा है, 147 अप। ये क्यों दिखा रहा है ये भी बता देता हूँ। अभी क्रूड 80.64 ब्रेंड क्रूड डॉलर पर बैरल, यानी नीचे गिरा था 79 समथिंग, अभी 80.64 हो गया। और कोल्स बढ़ गई हैं। आज एक्सपायरी है क्रूड की। आज तो कोल इनपुट दोनों के प्रीमियम ईट करके बराबर कर दिए और 17 जनवरी की कॉल बढ़ी हुई है। गोल्ड अप है 432 पॉइंट, सिल्वर अप है 1,340 रुपया। तो गोल्ड सिल्वर में हमने बोल दिया था कि बाय करके चलिए, फरवरी का वायदा। और आज रुपया कमजोर मजबूत हुआ है 86 रुपये 37 पैसे, 86 से 86 रुपये 37 पैसे। ये अच्छी बात है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स गिरा है 108 पॉइंट कुछ आ गया है, एंड बॉन्ड यील्ड भी 12 सेंट गिर के 4.67 पे है अभी। यूरोप 1.5 1.5%, 1% से ज़्यादा में अभी चल रहा है दोस्तों। बहुत ही ग्रीन है। ये सब बता देता क्यों है। एशिया 5 कंट्री गिरे हुए थे, 3 ओनली, हैंगसेंग, जकार्ता एंड थाईलैंड ग्रीन थे। बाकी 5 कंट्री निफ्टी एंड शंघाई एंड ताइवान ये सब गिरे हुए थे। अनएक्सपेक्टेडली, विश्वास नहीं था ऐसा, अनएक्सपेक्टेडली CPI डाटा नीचे कम आया दोस्तों। महंगाई दर कम आई है 3.2% और फ्यूचर 600 पॉइंट डो जोन्स के बढ़े हुए हैं दोस्तों। अभी 8 बजे बाजार खुलेगा, खुलने से पहले ही आपको मैंने बता दिया है। ईयर ऑन ईयर महंगाई 2.9 फ्रॉम 2.7 एंड CPI बहुत ही नीचे, मतलब इन्फ्लेशन कम हुई है, महंगाई कम हुई है दोस्तों। जबकि आज
महंगाई थोड़ी सी इंच अप की उम्मीद थी, इसलिए अमेरिका के फ्यूचर्स डो जोन्स 600 पॉइंट प्लस दिखा रहा है एंड रेट कट की उम्मीद दोबारा से जागृत हो गई है। ये मैंने आपको पूरा विवरण बता दिया है बाजार अमेरिका के खुलने से पहले, क्योंकि अभी खुलेंगे जब इन्फ्लेशन कम आया है और रेट कट की उम्मीद बढ़ी है, तो दोस्तों अब ही खुलेंगे यूएस की मार्केट। हम लोगों के बाजार बहुत ही सीमित दायरे में आज चलते रहे, इसी उम्मीद पे कि इन्फ्लेशन डाटा कैसा आएगा। तो इसलिए आज हमने सारा का सारा विवरण ग्रुप में भी लिख दिया था और कोई भी बीटीएसटी नहीं दिया था। कल तो दिया था हमने बैंक का, उसमें प्रॉफिट लिया। आज एक कोल बैंक की थी, उसमें प्रॉफिट लिया। एक निफ्टी 50 की थी, उसमें प्रॉफिट लिया। 3 स्टॉक दिए थे, HPCL, IOC एंड एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में बहुत अच्छा जंप मारा, तीनों ही अब थे दोस्तों। HPCL, BPCL, HPCL, वो BPCL एंड IOC। ONGC कल का स्टार परफॉर्मर रहेगा फिर दोबारा से। ये कभी गिरता है कभी बढ़ता है, ये क्रूड की पीछे चलता है दोस्तों। क्रूड बढ़ेगा तो ये भी चलेगा। कल इंटरप्रिटेशन ये है दोस्तों, कैश में FIA की सेलिंग है, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है। शॉर्ट काटे ऐसा लगता है इंडेक्स ऑप्शन में 65,000 करोड़ पुट राइट हुई हैं एंड स्टॉक फ्यूचर में बाई किया है, जो हैज़ वो लगातार करते जा रहे हैं। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स नो डेंजर जोन में 1.3% गिर के बंद हुआ दोस्तों 14.47 पे। कल उम्मीद लगता है दोस्तों हम गैप अप तो खुलेंगे। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो नीचे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जाए। कॉल पुट के प्रीमियम तो ईट करता ही है मार्केट, और कल गैप अप का संदेश तो मिल गया है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 147 अप है 23,408। ज़्यादा देर इस सब डेटा को बताने में नहीं लग रही है। और कल का स्टार परफॉर्मर मैंने बता दिया आपको। ONGC में फिर हवा आएगी, ऑयल इंडिया में फिर तेजी आएगी। आप अपने ट्रेड का ध्यान रखें और डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा, उसके अनुसार दोस्तों लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा, आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। सूचनाएं आपको मैं दे रहा हूँ और ज्ञानवर्धक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। आज लाइव मार्केट में भी मैंने साफ साफ कहा था, शायद दोबारा देख लीजिए 3-4 मिनट की वीडियो में, कि कोई पुट लेके ना जाए। आज ही पुट बाय करें, नीचे में ऊपर में बेच दें, नीचे में बाय करें ऊपर में बेच दें, 1-2 ट्रेड ले साइड में बैठ जाएं। पुट लेके कोई ना जाए। जब मैंने वीडियो डाला था तो वहाँ से 30-40 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा था और बैंक भी नीचे आया था। अगर उस दौरान किसी ने पुट लिया होगा, नीचे में बाजार गया, पुट में ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। और ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए दोस्तों हमने सख्त मना किया था कि पुट को कोई कैरी ना करे, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा आएगा, वो अच्छा आ गया, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कम आई तो कल हम गैप अप खुल सकते हैं। कॉल हम 23 जनवरी की बाय कराए थे 23,400 पे, उसमें भी कल दोस्तों जंप मिलेगा। जो कैरी करके लेके गए हैं तो दोस्तों जरूर उनको फ़ायदा हुआ है, जो क्रूड कैरी करके लेके गए हैं उनको जरूर फ़ायदा हुआ होगा। गैस में हमने एक पुट दिया था 6 रुपये 10 पैसे पे 310 का, 24 जनवरी को एक्सपायरी है, और वो दोस्तों 6 रुपये 80-90 पैसे तक गया। सबको आगाह कर दिया गया कि तुरंत निकल जाइए प्रॉफिट लेके। दोस्तों गैस में भी प्रॉफिट, क्रूड की कोल में भी प्रॉफिट, जो 192 पे दिलवाई थी 203 पे निकल गए। एंड BTST में भी प्रॉफिट, निफ्टी बैंक की कॉल में भी प्रॉफिट, निफ्टी 50 की कॉल में भी प्रॉफिट, एवरीवेयर प्रॉफिट। आप देख लीजिए, ओवर ट्रेडिंग हम करते नहीं। जितना अपने बस की होता है, जो अपने बस में होता है वही हम करते हैं। जो हमें मेहनत करके, स्टडी करके, ध्यान लगा के, एनालिसिस करके, इंटरप्रेट करके, कंक्लूड करके जो हम अपने मेंबर्स को देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ट्यूटोरियल क्लास है, मैं ट्रेड लेके बता देता हूँ।
कि भाई इस तरह का ये ट्रेड है, आप इसमें बाय करें। 114 पे हमने कॉल दिया था निफ्टी 50 का 23 जनवरी का, 23,400 का 144-45 तक गया। साफ साफ आगाह कर दिया कि निकल जाइए, प्रॉफिट लें, पॉकेट में रखें। निफ्टी बैंक 600 पार कर दिया, टारगेट अचीव हो गया, साफ लिख दिया। इससे ज़्यादा वो हिंट क्या दें। फिर बाद में दोस्तों एक हिंट हमने दिया कि मार्केट में सेल ऑन राइज हो रहा है, सेल ऑन राइज हो रहा है, ज़्यादा ट्रेड ना लें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, प्रॉफिट लें, पॉकेट में रखें और साइड में हो जाएं। दोस्तों इस तरह का ही बाजार है, रोज़ खुलता है, कल भी खुलता है, कल भी ध्यान लगाएंगे, मेहनत करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और जो उचित लगेगा दोस्तों वो स्टेप स्ट्रेटजी वाइज उठाया जाएगा। ये आज के बाजार का पूरा लेखा जोखा हमने बता दिया। निफ्टी 50 में क्या हुआ, निफ्टी बैंक में क्या हुआ। फिर निफ्टी को अभी हम टच नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स गिरावट के मूड में हैं। रिलायंस प्लस रहा, 1253-57 तक गया, 1241-1257 और कांस्टेंट रहा। और कल हो सकता है रिलायंस में तेजी आए। HDFC बैंक ग्रीन भी था, फिर रेड हो गया, ICICI भी रेड हो गया, एक्सिस बैंक हैवी रेड था, ओनली कोटक महिंद्रा एंड कुछ और बैंक्स लीड कर रहे थे निफ्टी बैंक को। वेटेज वाइज HDFC ICICI के ज़्यादा थे जो रेड में थे, इसलिए डाउनफॉल आता रहा बैंक निफ्टी में। अभी कल देखना है कि किस तरफ बाजार जाएगा। ये हमने बता दिया, गैप अप तो खुलेगा क्योंकि US गैप अप है और रात अभी बाकी है। अभी US कैसे चलेगा, गैप अप खुलने के बाद कहाँ रुकेगा, कहाँ तक सस्टेन करेगा, कितना रिकवर करेगा, फ्यूचर्स कल के क्या होंगे, एशिया कैसा खुलेगा, ऑल सच फैक्टर्स विल affect our markets because we are in global era. चाइनीज के डेटा भी आने हैं, कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड का, BOE का भी डेटा आना था, अच्छा ही आया होगा। तो दोस्तों ये सब और बैंकिंग की अर्निंग आज से US में स्टार्ट हो रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके। सभी ये पैरामीटर्स उस सभी को देख करके ये अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों अभी कि कल हम एक बार तो गैप अप खुलेंगे। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ सस्टेन होंगे, कहाँ रुकेंगे, वो सब दोस्तों बाजार खुलने के बाद सस्टेनेबल बाजार होगा उन नंबर्स पे या नहीं, वो देखना है। तो इसलिए अब निफ्टी 50 के लेवल्स की बात बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम आपके पास भी इतना समय नहीं है, मेरे पास भी इतना समय नहीं है दोस्तों। लंबी वीडियो बना के मेंबर्स जो हैं, फैंस जो हैं, वो थोड़े बोर भी हो जाते हैं। ज़्यादातर व्यूज़ आजकल मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए लाइव वीडियो लेके आता हूँ। और सख्ती से बोल दिया था कि पुट लेके मत जाइए, बस लीजिए और बेच दीजिए, लीजिए और बेच दीजिए, साइड में बैठ जाइए, एक ट्रेड लिया वो भी एनफ है। कल के बारे में मैं बता देता हूँ। निफ्टी 50 देखिए आज गया था 23,293, तो 23,293 तो कट जाएगा। कल 344 पहला रेजिस्टेंस होगा, 420 दूसरा रेजिस्टेंस होगा। अगर 420 कट गया दोस्तों तो तीसरा रेजिस्टेंस दोस्तों 589 ऊपर में रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, 589 596 बोलो बल्कि, फिर से बोल देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस होगा 344, 22,344, बंद हुए हम 22,213 पे। तो 22,344, 22,441 नोट कर लीजिए चाहिए, और 22,596 विल बी फाइनल रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, और थर्सडे को पिछली बार भी 500-600 पॉइंट भागा था दोस्तों, याद रखिए। जब भी रिकवरी हुई थी थर्सडे को होती है। दोनों काम हो जाते हैं, रिकवरी भी हो जाती है और कॉल पुट का भी मामला हो जाता है। तो पहला रेजिस्टेंस 344, दूसरा 441,
तीसरा रेजिस्टेंस 596 एंड फाइनल रेजिस्टेंस होगा 689 पे। ये मेरे बनाए लेवल नहीं है दोस्तों, ये पिछले जहाँ हाई मारा था वो हाई लेवल्स है, वो हाई लेवल्स है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 689 तक भी जा सकता है निफ्टी 50 का। नीचे में जो सपोर्ट मिलेगा वो सीधे सीधे देखिए, पहला सपोर्ट तो आज का जो लो है 23, आज का ये कल का कहिए 23,134 134। दूसरा लो रहेगा दोस्तों 23,047। बस अब मेरा मिनिमम लो दोस्तों 23,047 है। इसके नीचे मैंने सपोर्ट हटा दिया वो 22,000 वाला। अब आती है निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में ज़्यादा ओवरसोल्ड है, अभी भी ओवरसोल्ड है दोस्तों निफ्टी बैंक। HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडस, इनकी अध्यक्षता में अगर बाजार चलने लगेगा वो शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। वो दिखाई देगी दोस्तों आज के हाई के ऊपर, और आज के हाई के ऊपर मैंने एक लेवल और दिया था 49,110, बंद हुए हम 48,752 पे। तो 49,110 के ऊपर चलने लगे तो समझ लीजिए शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में शुरू हो गई है। 49,110, 49,550 एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 50,000। और चौथा होगा दोस्तों, क्योंकि 4 मैंने रेजिस्टेंस आपको निफ्टी 50 में बताए हैं, 4 ही बैंक निफ्टी में हैं। 49,110, 49,550, 50,000 एंड 50,200 तक भी निफ्टी बैंक जा सकता है कल। नीचे मैं सपोर्ट बता देता हूं दोस्तों। देखिए पहला तो सपोर्ट है 522, जहां आज लो था 48,522। दूसरा है दोस्तों 48,235 जो कल का लो था। उसके तोड़ने पे ही आपको फिर ये 48,000 के नीचे मिल सकता है, दैट इज 47,800, जिसकी उम्मीद कम है। मैंने लेवल्स आपको बता दिए निफ्टी बैंक के, निफ्टी 50 के। स्टॉक ऑफ द डे क्रूड जिस तरह से भाग रहा है, जिस तरह से आज मैंने अध्ययन किया है, कॉल उसी अध्ययन को करने के बाद दिया था मेंबर्स को, लेकिन आज एक्सपायरी है निफ्टी वो क्रूड की, 24 जनवरी को गैस की एक्सपायरी है। तो आज तो देखिए कॉल पुट के प्रीमियम ईट कर दिए, लेकिन हमने दिया था 17 जनवरी का कॉल। प्रीमियम जनवरी के भी बहुत ज़्यादा है, हमने आगाह कर दिया था मेंबर्स को कि प्रीमियम ज़्यादा है, छोटे मुनाफे में आप निकल जाइए तो बेहतर रहेगा। प्रीमियम कम आएंगे फिर दे देंगे, कल भी दिन निकलेगा, कल का भी दिन आएगा, उसके बाद भी दिन आएंगे। तो दोस्तों ऐसा स्टडी करके दिया था कि कहाँ क्या चल रहा है, उसी के बिहाफ पे क्रूड ऑयल अभी $80.64 पर बैरल, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ जिसको हम डील करते हैं। गैस अभी ग्रीन हो गई, पुट दिया था, हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा काम निकल गया। हम सिर्फ अपना काम निकालते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, नीचे जाए ऊपर जाए स्टडी करके ये सब कुछ दे दिया जाता है, समझा दिया जाता है और अपना ट्रेड लेके बता दिया जाता है कि मैंने ये ट्रेड लिया, आप चाहें तो लें, ना चाहें तो ना लें। कोई बाध्य नहीं है दोस्तों किसी की बात को मानने के लिए। ये मैं सीधे सीधे डिस्क्लेमर के अलावा भी आपको ही बता देता हूँ। नोबडी इज बाउंड टू ओबे द टॉक whatever it is, so do accordingly and use your brain। मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी यूएस खुलने वाला, आप भी तमाशा देखिए, मैं भी तमाशा देखता हूँ, कहाँ सस्टेन करेगा कहाँ नहीं करेगा। इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।